जय हिंद बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है हमारे आडास में अभी मैथ का कैलकुलेशन का सीरीज चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ का एक एक क्लास करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंस का क्लास आज से स्टार्ट करेंगे। इंटेलिजेंस का क्लास आज से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए सैनिक स्कूल में जैसे कि आपको पता होना चाहिए 25 क्वेश्चन होता है इंटेलिजेंस का और ईच कैरिंग 2 मार्क्स। तो टोटल कितना हुआ बच्चों, 50 मार्क्स। और ये इतना मार्क स्कोरिंग है, बहुत बढ़िया बच्चे इसमें मार्क स्कोर करते हैं। 50 से मोर देन 45 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपको इसका फंडा समझ में आ गया, अगर चीज समझ में आ गया तो आपको आराम से कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इसको चलेंगे। पहला चैप्टर एनालॉजी है, उसके बाद आपका सीरीज है, एक एक करके सारे चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और चलिए आज इंटेलिजेंट का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, एनालॉजी। तो देखिए बेटा, इंटेलिजेंस का पहला चैप्टर है आपका एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मींस समानता, मतलब क्या दो चीजों के बीच क्या सिमिलरिटी है, इसको हम जज करेंगे। अच्छा, रिलेशन बिटवीन वर्ड्स लेटर नंबर्स। ये कैसा आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको दो वर्ड्स दिया, ठीक है, आपको जज करना है कि पहला वर्ड से दूसरा वर्ड का क्या रिलेशन है। उसके बाद आपको एक तीसरा वर्ड देगा और चौथा वर्ड आपको ऑप्शन में देगा, तो ऑप्शन से आपको चूज करना है। तो अगर आपका अंदाजा सही निकला, आप सही चूज कर पाते हो, रिलेशन अगर डिफाइन कर पाते हो पहला से दूसरा का क्या रिलेशन है, तो आराम से आप वो कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे स्टूडेंट स्कूल, यहां पे है पेशेंट, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या दिया, स्टूडेंट दिया, स्कूल दिया। ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट और स्कूल के बीच में क्या सिमिलरिटी है। और पेशेंट यहां पे क्या होगा, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देगा। अच्छा, इसमें आपको बता दें तो पहला ऑप्शन आपको डॉक्टर देगा। सारे बच्चे डॉक्टर पिक किया जाते हैं, सभी बच्चे इसको डॉक्टर करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। स्टूडेंट जो है वो स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, पेशेंट कहां जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दिया होता, यहाँ पे पेशेंट और आप डॉक्टर कर सकते हो, लेकिन इस क्षेत्र में जैसे स्टूडेंट और स्कूल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेशेंट और हॉस्पिटल। यहाँ पे जो हॉस्पिटल वाला ऑप्शन है उसको आपने क्लिक करना है, ठीक है, ओके। एनालॉजी होता है बेटा 3 टाइप्स का एनालॉजी होता है, 3 प्रकार का एनालॉजी होता है। पहला होता है वर्ड एनालॉजी, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा होता है नंबर एनालॉजी और तीसरा होता है लेटर एनालॉजी। 3 प्रकार का एनालॉजी होता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी के बारे में। जैसे वर्ड एनालॉजी का मैंने एक एग्जांपल दिया और इसमें कई सारे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। देखिए पहले हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी के बारे में। जैसे वर्ड एनालॉजी का पहले एक एग्जांपल दिया था, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है गोवा, पनाजी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश क्या होगा, ये दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है बेटा, गोवा का कैपिटल क्या है, पनाजी। उसी प्रकार यूपी का कैपिटल क्या है, लखनऊ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, लखनऊ, ठीक है। अच्छा, वर्ड एनालॉजी जो होता है वो कई प्रकार का होता है, कई सारे रिलेशन आपको दे सकता है। तो मोटा मोटी हम कुछ पकड़ लेते हैं, जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दे सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं एंटोनिम सिनोनिम का। जैसे डे नाइट, यहां पे होगा लाइट डैश। ये देखिए डे का एंटोनिम मतलब क्या है बेटा, विपरीत शब्द, विपरीत शब्द। डे का विपरीत क्या है, नाइट। उसी प्रकार लाइट का विपरीत क्या होगा, डार्क, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्वांटिटी और यूनिट। क्वांटिटी और यूनिट, जैसे हम ले लिए लेंथ किलोमीटर और यहां पे आ गया आपका वेट। क्या होगा आंसर, लेंथ किस में मापते हैं, किलोमीटर में,
ठीक है, किलोमीटर मीटर सब में मापते हैं, माइल में मापते हैं, कई सारे इसकी पैमाने हैं, पर यहाँ पे किलोमीटर लिखा है ना, हम उसी हिसाब से लिखेंगे। वेट हम क्या लिखेंगे इसमें, केजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केजी। केजी इज द राइट आंसर। आगे चलिए देखते हैं। अभी आगे है जैसे वर्कर और रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने वर्कर और रिलेशनशिप मतलब कौन कहाँ काम करता है, उस कौन सा बंदा कहाँ काम करता है, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं लॉयर, लॉयर कहाँ काम करता है, कोर्ट। अगला यहाँ पे आया टीचर, टीचर का क्या होगा बेटा, सिंपल, वेरी सिंपल, स्कूल, ठीक है। अगला देखिए मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा चीज को मेजर करता है। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर डिस्टेंस, और इसको मैं नीचे लिख देता हूं, स्पीडोमीटर डैश। ओडोमीटर क्या करता है, जो गाड़ी में ओडोमीटर रहता है वो डिस्टेंस को मापता है, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या करेगा, स्पीड को मापेगा। इसके अलावा भी कई तरीका रिलेशन दे सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको करना क्या है, पहला वर्ड के साथ दूसरा वर्ड की क्या रिलेशन है उसको जज करना है। अगर वो हम सही तरीके से पकड़ लिए तो हम ऑप्शन से पकड़ लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वेरी सिंपल है वर्ड एनालॉजी, ठीक है बेटा। अगला चलते हैं, तो चलिए बच्चों, अगला है आपका नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में आपको क्या करेगा, दो नंबर देगा। जैसे वर्ड एनालॉजी में आपने को देता था ना, दो वर्ड देता था, उसके बीच हम रिलेशन डिफाइन करते थे, फिर हम तीसरा वर्ड को देखते थे और ऑप्शन देख के रिलेशन डिफाइन करके आंसर लिखते थे। सेम पैटर्न यही है। इसमें क्या करेगा, आपको पहले दो नंबर देगा, ठीक है ना, पहले दो नंबर देगा, उन दोनों नंबर के बीच क्या रिलेशन होगा ये आपको जज करना है, ठीक है ना। कई प्रकार का रिलेशन हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, कई सारे ट्रिक्स दूंगा इसको, तो उसको जज करना है। और फिर तीसरा जो नंबर है उसका क्या रिलेशन होगा जज करके ऑप्शन से चूज करना है, ठीक है ना बेटा। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे नंबर एनालॉजी में इसमें है 3 7 है, 5 का यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको एक भी पता नहीं, एक भी रिलेशन आपको सही नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे 3 और 7 दिया है, इसमें क्या क्या है, इसने 3 into 2 plus 1 किया है, क्या किया है, into 2 plus 1 क्या है, 3 into 2 क्या है, 6 plus 1 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 into 2 plus 1, ये क्या हो जाएगा आंसर 11। ओके, इसमें हमको देखना पड़ता है कि ऑप्शन में क्या है, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसका अलग भी आंसर हो सकता है, अलग रिलेशन भी इसमें है। जैसे अगर यहाँ पे मान लो 3:7 दिया है, 3 से 7 4 बड़ा है, तो 5 से 4 बड़ा 9, वो भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें 9 दिया नहीं है, तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा रिलेशन है, ठीक है। अच्छा देखिए, नंबर एनालॉजी में क्या क्या हो सकता है, आपको इवन ऑड नंबर देगा, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन देगा, डिवीजन का देगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का देगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का देगा, क्यूब और क्यूब रूट का भी दे सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इवन ऑड नंबर में ज्यादातर आपको क्या करेगा कि 4 या तो 5 नंबर देगा और बोलेगा पिक द ऑड वन आउट, ठीक है ना। अभी जैसे देखिए इसमें 18 24 37 42 है, इसमें आप अगर रिलेशन ढूंढने लग जाओगे तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल है, इसमें देखिए ये इवन नंबर है 1 2 3, ये तीनों इवन नंबर है, 18 24 42 ये इवन नंबर है, 37 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको हम ऑड वन आउट में टिक करेंगे, ठीक है बेटा। अभी अगला देखिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे इसमें देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, इसमें क्या ट्रिक लगा है, 4 32 है, तो 4 8 जा 32, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, 6 8 जा 48, ठीक है। अभी अगला देखिए डिवीजन। डिवीजन में क्या देगा आपको,
जैसे 61, 21, 39। अभी देखिए 61 और 21 के बीच कैसे रिलेशन है? 21, 63, 21 3 जा 63, यहाँ पे 39 को 3 से डिवाइड करिए, क्या होगा? 13, 13 3 जा 39। ठीक है, ओके। अभी जैसे देखिए बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस टाइप का नंबर आ सकता है? जैसे आपको दिया 5, 9, 6 का क्या होगा? जैसे इसमें ऑप्शन के ऊपर है। जैसे ऑप्शन में आपका ए में दिया है, सपोज मान लो ए में दिया है 9, बी में 8, सी में 11 और डी में 12। अच्छा, हम क्या सोचेंगे इसमें? 5 + 4 9 हो रहा है, तो 6 + 4 10 होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं देगा। ठीक है ना? अभी देखिए इसमें दो रिलेशन कर दिया है उसने। जैसे 5 2 जा 10 -1 9। हम क्या करेंगे? 6 2 जा 12 -1 क्या होगा बेटा? 11। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे कई बार क्या करेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन मिक्स कर देगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मिक्स कर देगा। उसके बाद देगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किस टाइप का क्वेश्चन देगा? इसमें देखिए, जैसे हम करते हैं 13 169, अगला दे दिया आपको 17। ठीक है ना? अभी देखिए 13 का स्क्वायर क्या है बेटा? 169। 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289। अच्छा, जिन लोगों ने मैंने बहुत शॉर्ट्स छोड़ा है स्क्वायर को शॉर्टकट तरीके से निकालने का, 2 डिजिट स्क्वायर के लिए निकाला है, 3 डिजिट स्क्वायर के लिए निकाला है, आप वहां पे व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे शॉर्टकट तरीका। जैसे 20 तक तो हमको याद रखना है, लेकिन 20 के आगे जैसे 56 का स्क्वायर निकालना है, 104 का स्क्वायर निकालना है, तो उसका ट्रिक मैंने बता रखा है, तो वो आप व्यू कर सकते हैं, देखिए देख सकते हैं वो शॉर्टकट ट्रिक। तो ये मोटा मोटी इतने टाइप का देता है। कई बार दो रिलेशन को मिक्स करता है, तो हमको पहले इसको, जैसे कोई भी हम देखते हैं, इसको देख के जज करना है कि इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे आपको स्क्वायर पता है, तो आपको स्क्वायर नंबर 20 तक याद किए हो, तो ये ठक से आप पकड़ लोगे कि ये स्क्वायर वर्क है। नहीं तो पजल होते रहोगे, इसको फिर डिवाइड करोगे, पजल होते रहोगे। तो यही चीज हमको जज करना है बेटा कि किसमें क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अभी चलते हैं हम अगला। नंबर एनालॉजी हमारा खत्म हो गया, अगला चलते हैं हम लेटर एनालॉजी के ऊपर। चलो देखिए बच्चों, अभी है लेटर एनालॉजी, इसको अल्फाबेट एनालॉजी भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी सेम है। आपको पहले दो लेटर देगा, उन दोनों लेटर के बीच आपको रिलेशन डिफाइन करना है, और तीसरा लेटर की ऑप्शन में से कौन सा चूज करेगी रिलेशन करेक्ट हो, इसी चीज को देखना है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, बी और डी लिखा है और जे और खालिस्तान दिया है। इसमें कई सारे बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, जे के बाद के आता है, चलो के लिख, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? अच्छा, लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी पढ़ने के लिए आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, ए टू जेड लेटर की नंबर्स याद करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये याद नहीं करोगे फिर तो एग्जाम में आपको मुश्किल होगा, गिनती करते रहोगे, A1 B2 ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, A1 B2 C3, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे जब हम क्लासिफिकेशन सीरीज ये सब करेंगे, सब में इसकी जरूरत पड़ेगा, राइट? अभी देखिए बी और डी दिया है, यहाँ पे नंबर देखिए, बी किसमें है बेटा? बी का नंबर क्या है? 2, बी का नंबर है 2, डी का नंबर क्या है? 4। अच्छा, ये आ गया। अभी जे का नंबर क्या है? 10। अच्छा, तो इसमें देखिए 2, उसके बाद क्या आया? 4 आया, मतलब 2 बड़ा आया। और 10 है तो हम क्या करेंगे? 12 करेंगे। 12 किसका नंबर है? एल का, तो यहां पे लिखेंगे एल, राइट? ठीक है, समझ में आया? अभी देखिए एक क्वेश्चन जैसे देगा आपको, क्यू एल एम ई, ऐसे क्वेश्चन देगा, क्यू एल एम ई। इसमें आप कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें आप नंबर लेके भी डिफाइन नहीं कर सकते, बड़ा सिंपल है। ये है वावेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर है। इसमें देखिए
ई है आपका वावेल है और बाकी सारे आपका है कंसोनेंट है। इसमें अगर पिक द ऑड वन आउट दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई को आउट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वावेल क्या क्या आता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल होते हैं, बाकी सारे कंसोनेंट होते हैं। तो जब भी आपको सीरीज हो, चाहे लेटर एनालॉजी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, जब भी आपको लेटर का देता है तो वावेल कंसोनेंट एक बार चेक कर लेना। कई बार क्या होता है हम परेशान हो जाते हैं नंबर लिख लिख के, फिर पता नहीं चल पाता है, तो उसमें ये वावेल कंसोनेंट का दिया होता है। अगला देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का था, वैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर का कर सकते हैं। जैसे टी क्यू के खालिस्तान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम अगर नंबर लिख देंगे तो आप भी अभी पकड़ लोगे। जैसे टी का नंबर क्या है बेटा 20 और क्यू का नंबर क्या है बेटा 17। कितना कम हुआ, 3 कम हो रहा है। के का नंबर क्या है 11, तो 11 से 3 कम क्या है 8, 3 डिक्रीज कर दिया। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने किया, ऊपर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का था, तो इसमें 3 डिक्रीज हुआ, तो इसमें भी हमने 3 डिक्रीज कर दिया। अभी 8 में क्या है h। ठीक है बेटा, तो ये लेटर एनालॉजी आपका खत्म हो गया, एनालॉजी का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और स्टे ट्यून विद अस, सारे आपको चैप्टर मिलेंगे, इंटेलिजेंसी का प्लस मैथ का सभी चैप्टर मिलेगा। आपको रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो घर रह के पढ़ सकते हैं उनको शेयर कीजिए। जैसे कई लोगों का फोन आता है, कई बच्चे बोलते हैं क्या सर हम घर में रह के क्वालिफाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बेटा, आराम से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। घर में रह के भी आप यूट्यूब में क्लास लेके खुद प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।